जब शब्द मौन हो जाएं, समझ लीजिए चांद आने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसा दिव्यक्षण जब दिन की भागदौड़ थम जाती है, ना वाणी बोले, ना वृक्षों की पत्तियां सरकें, एक कोमल नीली आभा धीरे धीरे आकाश में उतरती है और फिर एक अद्भुत दृश्य जब अमावस्या की चुप्पी चांद की मुस्कान से टूटती है। रात्रि का प्रथम चंद्रमा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की आंखें खुल जाती हैं। और हाँ, जब शब्द मौन हो जाएं, समझ लीजिए चांद आने वाला है। हाँ, यही है चंद्र दर्शन। आंखों को शीतलता, आत्मा को स्पर्श और मन को मौन। 26 जून 2025 गुरुवार। यह कोई साधारण तिथि नहीं, यह ब्रह्मांड का व्यक्तिगत निमंत्रण है। मुझे देखो और खुद को पहचानो। चंद्र दर्शन का समय शाम 7:23 से रात्रि 8:33 तक। स्थान के अनुसार समय में थोड़ी भिन्नता संभव है। अब आप पूछेंगे, आखिर इतना महत्व चंद्रमा को क्यों? उत्तर मिलता है ऋग्वेद से, वह सनातन ग्रंथ जो हमारी चेतना की जड़ों से जुड़ा है। उसमें कहा गया है, चंद्रमा मनसो जात। चंद्रमा का जन्म मन से हुआ है। जो चंद्रमा को जानता है वो मन की गति को समझता है। जो चांद की कलाओं को देखता है वह अपने चित्त की दशा भी पहचानने लगता है। जब अमावस्या के अंधकार के बाद चांद पहली बार झलकता है, वह केवल प्रकाश नहीं लाता बल्कि मन की निराशा में आशा का दीप जलाता है। चंद्रमा सिखाता है, थोड़ा थोड़ा करके भी पूर्णता पाई जा सकती है। हर कलंक के बावजूद वह सबसे सुंदर है। पूर्णता अपूर्णता में ही छिपी है। लेकिन क्या आप जानते हैं चंद्र दर्शन की शुरुआत कैसे हुई? आइए सुनते हैं वह पुरानी कथा जो चंद्र दर्शन के पीछे छुपी है। एक बार गणेश जी ने चतुर्थी के दिन ढेर सारे मोदक खा लिए थे। रात में वह अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। चंद्रदेव ने उन्हें देखा, उनका बड़ा पेट, छोटा वाहन, और वे हंस पड़े। गणेश जी को यह उपहास अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोधपूर्वक चंद्रमा को श्राप दिया, जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा दोष लगेगा। चंद्रमा भयभीत हुए और क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, यह श्राप पूर्ण नहीं रहेगा, परंतु तुम्हारा दर्शन अब केवल अमावस्या के बाद ही शुभ माना जाएगा। गणेश चतुर्थी पर तुम्हारा दर्शन निषिद्ध होगा। और तब जब शब्द मौन हो जाएं, समझ लीजिए चांद आने वाला है। यहीं से आरंभ हुई चंद्र दर्शन की शुभ परंपरा। और यही वह चंद्र है जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। 14 रत्नों में से एक, सौंदर्य, शीतलता और चेतना के प्रतीक, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, जिसे महाकाल ने माथे पर रखा, वह हमारे जीवन में नीचे कैसे रह सकता है? तो जब हम चांद को निहारते हैं, हम भीतर के तूफानों को शांत करना सीखते हैं। यह देखना नहीं, यह ध्यान है। जिस क्षण बाहर चांद दिखता है, उसी क्षण भीतर मौन उतरने लगता है और उसी मौन में छिपा होता है परम स्पर्श। अब जानते हैं चंद्र दर्शन के लाभ। मानसिक शांति। जहाँ चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, वहाँ चिंता की छाया नहीं टिकती। पाप, क्षय और पुण्य उदय। चंद्र दर्शनम पुण्यम। जो चांद को देखता है वह अपने दोषों को भी दूर देखता है। बच्चों में श्रद्धा और ध्यान का बीज वपन। जब बच्चे चांद से मिलते हैं, वे कल्पना से ध्यान की ओर बढ़ते हैं। इस दिन क्या करें? ओम चंद्राय नमः का 108 बार जाप करें। जलपात्र में चंद्र प्रतिबिंब देखकर दीप जलाएं। चंद्रमा से मौन रहकर संवाद करें। वह भाव से सुनता है। बच्चों को साथ लें और उन्हें बताएं कि आकाश भी
शिक्षक होता है। क्या ना करें? क्रोध, कटुता, चंचलता से बचें। चिंता को दबाएं नहीं, उसे चंद्रमा के सामने समर्पित करें। इस क्षण को मोबाइल की स्क्रीन में कैद ना करें। फोन को नीचे रखिए, प्रकृति की गोद में आइए। चांद सामने हो और हम ना देखें तो वह खुद से दूरी बनाना है। तो इस 26 जून की रात अपने भीतर का ब्रह्मांड खोलिए। कुछ पल चुप रहिए और चांद को मौन होकर अनुभव कीजिए। जब शब्द मौन हो जाएं, समझ लीजिए चांद आने वाला है। आंखों को शीतलता, आत्मा को स्पर्श और मन को मौन। जुड़िए संजीवनी धारा के साथ, जहां हर चंद्र किरण बनती है मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की अखंड धारा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें संजीवनी धारा, और इस चंद्र दर्शन को बनाइए अपने जीवन की नई शुरुआत का पहला प्रकाश।